बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार चटपटी हरी चटनी की रेसिपी। मिनटों में ये बन भी जाती है और इसको आप बनाकर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो ये मज़ेदार सी चटनी आप बनाकर सर्व कर सकते हैं पकोड़े समोसों के साथ। हाज़मे के लिए भी बहुत ही बेस्ट होती है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। एक गट्टी पुदीना लिया है, पुदीने की डंडियां फेंक देंगे और पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। और एक गट्टी ही हरा धनिया लिया है। हरा धनिया की भी डंडियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डंडियां अगर डालेंगे चटनी में तो उससे चटनी को लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। अब इन पत्तों को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और धोने के बाद इनको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। चटनी को अगर लंबे अरसे तक स्टोर करना है तो पत्तों को अच्छी तरह से ड्राई करना है ताकि इनमें पानी ना हो, क्योंकि अगर पत्तों में पानी होगा तो चटनी बनाते वक्त अगर उसमें पानी आ जाएगा तो उसमें फंगस लग सकता है और लंबे अरसे तक भी चटनी को स्टोर नहीं कर सकते। तो कोई कपड़ा ले लें इस तरह से और पत्तों को धोने के बाद अच्छी तरह से फैला दें और कपड़े की मदद से इनको ड्राई कर लें। पत्ते बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। तो पुदीने के पत्तों को मैंने कपड़े के ऊपर फैला दिया है अच्छी तरह से धोने के बाद, और ये बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। धनिए और पुदीने के पत्तों को अच्छी तरह से धोना है क्योंकि इनमें काफ़ी मिट्टी होती है, और धोने के बाद इनको छलनी में नहीं रखना वरना ये गीले ही रहेंगे। अच्छी तरह से निचोड़कर साफ सुथरे कपड़े पर फैला दें। कपड़े की मदद से इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लें, तो पत्तों में पानी भी नहीं होगा और आसानी से सारे पत्ते खुश्क भी हो जाएंगे। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है चटनी को स्टोर करते वक्त, कि जब आप चटनी बनाएं तो धनिए और पुदीने के पत्तों को अच्छी तरह से खुश्क करना है ताकि उनमें पानी ना हो। अब पुदीने के पत्ते मैंने ड्राई कर लिए हैं, इसी तरह से मैंने धनिए के पत्तों को भी धोकर अच्छी तरह से फैला दिया है कपड़े के ऊपर, और कपड़े की मदद से इन पत्तों को भी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। मसल मसल कर इनके पत्तों को खुश्क कर लेंगे ताकि इनमें पानी ना हो। तो धनिए के पत्ते भी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं, ये आपको नज़र ही आ रहा होगा कितनी अच्छी तरह से ये खुश्क हो गए हैं। अब इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो पुदीने के पत्तों को भी मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया है और धनिए के पत्तों को भी अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क कर लिया है। तो अगर आपने चटनी को लंबी अरसे तक स्टोर करना है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैंने चॉपर ले लिया है, जो पुदीने के पत्ते ड्राई किए थे उनको चॉपर में डालेंगे, और इसी तरह से जो धनिए के पत्ते खुश्क किए थे उनको भी चॉपर में डालेंगे। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसकी जगह आप अवन दस्ता में भी ये चटनी बनाकर अच्छी तरह से पीस सकते हैं। अब साथ ही इसमें डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्च। जितना आपको स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च डाल दें। एक मैंने लाल वाली मिर्च ली है और दो मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 6 से 7 जवे लहसुन के डालेंगे। लहसुन को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। आप चॉपर को चलाएंगे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल बारीक थोड़ी सी चॉप हो जाए। और फिर इसमें डालेंगे सिरका। सिरका आपने ज़रूर डालना है चटनी को बनाते वक्त, क्योंकि सिरका डालने से क्या होगा कि चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा, लंबे अरसे तक आप आसानी से इसको स्टोर कर सकेंगे, और सिरका डालने से इसका फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा। और सिरका डालने से एक तो फंगस भी चटनी में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, क्योंकि पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सिरका डालेंगे तो बिल्कुल बारीक चटनी आसानी से पिस जाएगी। तो सिरका डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है और चटनी का टेक्सचर आप देखें कितना ज़बरदस्त है। बेहतरीन ये हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बाउल में, और अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक नमक। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बेहतरीन और लज़ीज़ ये चटनी बनती है, हाज़मे के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। इसको आप बनाकर सर्व कर सकते हैं रमज़ान में समोसे पकौड़ों के साथ। बहुत ही बेहतरीन इसका जायका होता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब नमक को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इस पे लगाएंगे मज़ेदार तड़का। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे।
क्रैकल हो जाने तक ज़ीरा को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना ज़ीरा फ़ौरन से जल जाएगा। अब जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो गरम गरम तड़का डालेंगे चटनी के ऊपर। बहुत ही मज़ेदार हरी चटनी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनती है पुदीने, हरे धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की ये चटनी। हाजमे के लिए भी बहुत ही बेस्ट होती है और जायका तो इसका बेहतरीन और लाजवाब होता है। और जो इसके ऊपर तड़का लगाया है उसकी वजह से आसानी से आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार हरी चटनी की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो है ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।